राइट इंटरप्रिटेशन से मुराद है कि एक चीज़ या कुछ हालात आपको दरपेश आ गए हैं तो उसमें से सही बात अखज़ करना, इसको कहते हैं मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बड़ा मज़े का। इशफाक अहमद लिखते हैं, वाक़या शायद फ़र्ज़ी है लेकिन फ़र्ज़ी वाक़यात से अगर हम कुछ लेसन लर्न कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वाक़या ऐसे है कि एक बादशाह की सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक शख्स था, उसके पास एक इंतहाई नायाब घोड़ा था। इतना नायाब कि बादशाह उसका शदाई हो गया, और बादशाह बहुत ज़्यादा शदाई था घोड़ों का। बादशाह ने कहा, यार इस शख्स से ये घोड़ा ले आओ, मैंने ख़रीदना है। उसका वज़ीर गया, शख्स को कहा कि घोड़ा बेच दे अपना। उसने कहा कुछ और मांग लो, लेकिन घोड़ा ये कि बचपन से मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, जज्बात हैं, बेटों की तरह पाला है। उसने कहा घोड़ा मैं नहीं दे सकता, घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा हैरान हुआ वज़ीर, वापस चला गया। बादशाह को ये बात बर्दाश्त ना हुई, उसको गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं चलता हूँ। बादशाह खुद आ गया। बादशाह ने कहा कि मुंह मांगी रकम तुझे दूंगा, जो तू कहता है तुझे दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत, आप जान मांग ले, लेकिन ये कि ये नहीं मैं दे सकता, मेरी वैल्यूज़ के खिलाफ है ये बात कि मैं अपना पाला हुआ घोड़ा जो है वो इस तरह बेच दूं। मुझे है ही नहीं ज़रूरत, ही नहीं माल की, अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जमा हो गए, ये देख रहे थे सारा माजरा। लोग आपको पता है जीना हराम करते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा चल, तुझे मैं आधी सल्तनत दे दूंगा, बादशाह ने टेस्ट करने के लिए। उसने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं। अब बादशाह ने कहा तू पछताएगा। बादशाह चला गया। लोग आ गए, लोग ने कहा कि यार तू इतना बदबख्त है, देख तुझे इतनी बड़ी ऑफर हो रही, क्या ये घोड़ा, एक घोड़े के पीछे तूने बादशाह की ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। वो मुस्कुराया, उसने कहा मुझे पता है मैंने क्या किया, मेरी वैल्यूज के खिलाफ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता मैं अपनी कोई पाली हुई चीज किसी को ऐसे ही पैसे में दे दूं। लोगों ने कहा तू पछताएगा। उसने कहा अल्लाह मालिक। अब हुआ ये वाकया आगे जाता है कि वो घोड़ा भाग गया अस्तबल से तकरीबन चंद दिन बाद। अब आप देखें लोगों ने किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया होगा। लोगों ने कहा कि होन आराम है, अगर इस घोड़े को बेच देता तो आज तेरे पास पैसे भी होते, आधी सल्तनत का बादशाह भी होता, क्या मिला, भाग गया। एक जानवर जिससे तूने वफा की, देख जानवर ने तेरे से वफा नहीं की, चला गया। वो मुस्कुराया, उसने कहा बस यही था किस्मत में, कोई बात नहीं, मेरा उसका साथ इस तरह लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने जो देना है देना, हो सकता है अल्लाह मुझे इसके बदले बहुत कुछ दे दे। अब हुआ ये मजे की बात, लिखने वाले लिखते हैं कि वो घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े ले आए जंगल से। वो घोड़ा ऐसा था, घोड़ों का सरदार था। अब जब वो 12 घोड़े उसके पीछे आ गए तो लोग फिर जमा हो गए। अब लोगों ने रवैया चेंज कर लिया। बताने का मकसद पता है क्या राइटर का, कि लोग चेंज होते हैं वाकयात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। एक वाक्य को पकड़ के ना पूरी लाइफ को पेंट कर देते हैं। अब लोगों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा अक्लमंद है, तूने तो इसको ट्रेन किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, असल में तू 12 घोड़े और लाना चाहता था ताकि एक की बजाय 13 घोड़े बेचें और तुझे ज्यादा माल मिले। तो वो हंसा, कहता नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने मुझे इसके बदले दिया, और मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। वो अभी तक राइट इंटरप्रिटेशंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि उसके घोड़े पे उसका बेटा बैठा हुआ था, इकलौता बेटा, घोड़े ने उसे गिराया, उसके बेटे की टांग टूट गई। अब वो फिर आगे लोग, देखा मनूस घोड़ा है, तेरा इकलौता बेटा, तेरा कौन सहारा बनेगा। उसने कहा भाई देखो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह मालिक है, मेरा सहारा अल्लाह है, मेरा बेटा ठीक है इसकी टांग टूट गई, लेकिन ये कि दुख तो बहुत है, बट ये कि मेरी नज़रों के सामने रहेगा, चलो अल्लाह ताला इससे कोई बेहतरी लाएगा। ऐसा ही हुआ। जंग छिड़ी उसमें इलाके में, और उस तक दौर का रूल था कि हर ऐसा बच्चा जो चल फिर सकता है उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती थी कि आ जाओ भाई। उसके घर सोल्जर आए बादशाह के, देखा कि टांग टूटी है बेटे की, उन्होंने कहा ये तो हमारे किसी काम का नहीं, उसके बेटे को छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आ गए, कहते तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरा बेटा तेरे पास है, लखते जिगर हमारे बेटों को ले गए, रोने लग गए, ये वो हमारा क्या बनेगा, ये वो। उसने कहा आई हैव हैड इनफ, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि जिंदगी में कोई एक हादसा होता है तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो और पूरी लाइफ पेंट कर देते, जबकि हर मकसद हादसे का एक मकसद होता है। मैंने क्या किया ये मुझे पता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मैं ये नहीं कर सकता काम, अल्लाह देगा, अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है, एक हादसे से भी गुजारा, एक्सीडेंट से। अब वो घोड़े को ही ब्लेम करने लग जाता, ये दुख पकड़ने लग जाता कि काश मैं ये घोड़ा बेच देता तो आज मेरे बेटे की टांग ना टूटती, फिर तो वो मारा गया, फिर तो उसने आगे भी नहीं चलना, ना वो बच्चों को प्यार दे सकेगा। तो मसला ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाक्य को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ नहीं कर रहे। असल बात ये, अल्लाह से तो आपने तभी माफी मांग ली थी
اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی، اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں، بہت ایموشنل ہو، آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں، اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں، ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں، اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی، اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا، یہ بھی تو دیکھو نا، اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا. وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں، بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، بہت سمپل سی مثال ہے. رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے، نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے، ٹھیک ہے نا، نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا. تو گاڑی تو پھنس گئی، اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے، بجائے کہ پینک ہونے کے، غصہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، فرسٹریٹ ہونے کے، جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں، اور ریلیکس ہو جائے، ذکر کر لیں، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے، یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی، زبردستی ڈالنی پڑے گی. کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی، پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے.